माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये हैं सारे असल बिस्तरे, ये हैं हमारे असल बेड। रहीम शहर का टाइम लस्सी बन रही है। हमारा व्लॉग शुरू हो रहा है जी 3:14। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे जी, आमीन सुमा आमीन। सलामुअलैकुम, सलूट हो गया। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? 23वां रोजा आपको बहुत बहुत कैमरा तो दिखाओ मैं कैसे खड़ा हूँ, पकड़ो ना जरा। ये दे सलूट उल्टे हाथ से। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 थैले आटे के जी आज आ चुके हैं। साथ जो है जी राशन का बाकी सामान भी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह से ले आया हूँ, अंदर रखा हुआ है। उधर मेरे ख्याल में कल डोनेट करना है ना। हाँ जी इंशाल्लाह कल जो है ना ये डिस्ट्रीब्यूट करना है इंशाल्लाह। हर के टाइम लस्सी मक्खन, हाँ देर से निकाल। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसकी तो बात ही अलग है जी, घर के मक्खन की और देसी घी की। सुभान अल्लाह। शहरी में हमारे वैसे भी जो है ना देसी घी के पराठे बनते हैं। वो वाला देसी घी आज मेरा ख़त्म हो गया शहरी में, अब आगे और बनेगा। तो पीछे रह गए हैं 7 रोजे, 7 रोज़ों में हम फिर मक्खन वाले रोटी। अबिया ये मक्खन निकाल के ना फिर बाहर आ जाओ जल्दी से, ठीक है? जल्दी से। इसका भी वो बांध लेना भूल गया हूँ राबिया, ये भी पड़ा हुआ है, इसको भी बांधना है ना। इसका भी बांध वगैरह लेना जी भूल गया। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर। आप सबसे एक छोटी सी इल्तजा है, अपील है, फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए बहुत सारी दुआएं करें। अल्लाह पाक क़िबला अव्वल की हिफाजत फरमाए और यहूदियों को उनके नापाक इरादों के साथ निस्तो नाबूद फरमाए, आमीन सुमा आमीन। इस गंदम के इंतज़ार में हम भी काफ़ी ज़्यादा हैं कि इसको हटा के, तो ये जैसे ही थ्रेशर वगैरह लगती है, इसके बाद जैसे ही ये वाली ज़मीन खाली होती है, ये वाली ज़मीन ना, ये वाली ज़मीन खाली होने के बाद फिर हम लोगों ने जो काम करना है वो काम ये है कि मैं अभी आप सबके साथ शेयर कर दूँ और मशवरा भी चाहिए आप सबसे। खाली होने से सबसे पहला जो काम है वो ये है कि ये जो दरख्त है ना, ये टॉप, इसको जो है ना बिल्कुल जड़ से कटवाना है। ये ज़मीन खाली होगी क्योंकि ये इधर भाई नाराज़ भी होते हैं कि ये दरख्त जो है ना वो ना काटें, दरख्त लगाएं, वक्त जगह दरख्त तो वैसे ही हम लगाते हैं, लेकिन हम इसकी रिप्लेस दूसरी जगह पे जो है ना एक दरख्त लगा देंगे। इसको काटना हमारी मजबूरी है, वो इसलिए कि अभी जो है ना आंधियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं इस सीज़न में, जो है ना हवा का प्रेशर बहुत। अभी जब आंधी आई थी तो ये बिल्कुल झुक के ना इधर मीनारों के साथ जो है ना लग रहा था, ऐसे बिल्कुल झुक जाता है ना, मीनारों की तरफ चला जाता है। ख़तरा है कि खुदा ना खास्ता अगर ये ऐसे गिर गया तो इस तरफ जो है ना मस्जिद को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके मालिक से बात की है, उसने कहा है कि मैं सिर्फ ये उठा लूँ, इसके बाद जो है इसको काट के इधर डाल देंगे तो वो अपना काट के ले जाएंगे। और दूसरा काम जो है वो ये है कि पहले आपकी वीडियो बना लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सिर्फ वीडियो बनवाने के लिए आई थी? हाँ तू क्यों भाई दी जग्गू? हाँ सलाम कर, सलाम सलाम। एडे कैमरे को देखते हैं, जोर जोर दा जोर दा। वालेकुम अस्सलाम। सुनन तो सही ना सारे? हाँ देख हादिया की मैं करनी है देख थी हारी अक्सा है। अच्छा जी हादिया आ गई थी तो इसने कहा कि पापा मेरा सलाम ले लें। मैंने कहा चलो ठीक है पहले सलाम ले लूँ। और उसके बाद जो दूसरा काम है जी वो काम भी बहुत ज़्यादा। जितने भी खजूर आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर खजूरों का एक झुंड है, ये सारा झुंड यहाँ से कटवाना है। उसकी 2 वजह तो वही है जी मस्जिद की कि इस तरफ जो है ना आंधी की वजह से इसके बिल्कुल अगर ये गिरे तो खुदा न खास्ता मस्जिद को काफ़ी सारा नुकसान पहुँचा सकते हैं, तो इसलिए ये नुकसानदेह हैं। तो इनको सबसे पहले तो ये सारे कटवाने हैं, ये कटवाना है। और उसके बाद फिर इसके कटवाने की 2 रीज़न, जो दूसरी रीज़न है वो ये है कि विलेज वालों ने हमने सब ने मशवरा किया है कि हमारी विलेज की तरफ इस तरफ जो है ना, इस तरफ रोड वगैरह ऐसे कुछ भी नहीं है, सारा जंगल और झाड़ी हैं ऐसे। अब रोड जो है हमने कोशिश करके यहाँ तक मस्जिद तक तो हम ले आए हैं,
कच्ची रोड, वहाँ से मस्जिद तक आ गई। खजूरें कट जाएंगी तो यहाँ से मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ से 10 से 11 फीट की जो रोड है वो पूरी हमारी विलेज को कवर करेगी। यहाँ से ऐसे सीधी, ये आप चेक करें ना, ये सीधी वो ऐसे जाके तो वो सामने मामू के घर हैं, उस तरफ जो है ना ये मुड़ जाएगी ऐसे। दरख्त कटवाना हमें भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें जी, मजबूरी है। इस तरफ एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा सीन मुझे नज़र आया है आप सबकी खिदमत में। कैसे ना डरदा क्यों है, डरदा क्यों, सलाम का नहीं करना वाला कह ना नूनू अस्सलाम वालेकुम। नूनू नहीं करना सलाम, अफशा दे कौन, अच्छा तू कर गन वाला जोरदार वालेकुम अस्सलाम। इनकी रिप्लेस जो है ना हम इंशाल्लाह दूसरी जगह पे कोई ना कोई दरख्त ज़रूर लगा देंगे, ज़रूर लगा देंगे। वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी विलेज में इतने दरख्त हैं कि जहाँ तक आपकी नज़र जा रही होगी, मेरी बैकग्राउंड पे भी अगर आपको नज़र आ रहा हो या ऐसे मैं अगर दिखाने की कोशिश करूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर दरख्तों के बिल्कुल झुंड हैं, जंगल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से हम उनकी रिप्लेस जो है ना इस तरफ लगा देंगे। अस्सलाम वालेकुम मामा एसी तो सुते पियो अल्लाह 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 करम करे, थके पियो। मामू असल में ना जी भेड़ें चरा रहे हैं मेरे ख्याल में, तो फिर थक गए, हवा चल रही है काफ़ी अच्छी, तो फिर इधर ही लेट गए। वाह मामू वाह मामू वाह, ठीक हो, तबीयत ठीक है? माशाल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह। ये हैं सारे असल बिस्तरे, ये हैं हमारे असल बेड। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये मामू के बिल्कुल समझ लें कि भाइयों की तरह हैं, तो हम इनको भी मामू कहते हैं। मामू के दोस्त हैं बहुत अच्छे और भाइयों की तरह हैं शुरू से, बचपन से मामू के और इनके मामू और ये मामू लंगोटिया यार हैं। भेड़ें चरा रहे थे, ये सामने चल रही है माशाल्लाह। आप सबसे एक और भी मशवरा करना है, वो लाजमी से बताइएगा मशवरा। बेगम साहबा को बुला रहा हूँ क्योंकि मेरे ख्याल में वो उन्होंने मक्खन वगैरह निकाल लिया, तो लस्सी जो है वो कुत्तों को पिला रही है, वो सामने दरवाजे पे खड़ी हुई है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, वो देखें, ये देखें जी, सारे कुत्ते इकट्ठे करके तो उनको लस्सी पिला रही है। वाह जी वाह। इस लस्सी के अंदर बेगम साहबा ने डेफिनेटली चीनी ज़रूर मिलाई होगी, क्योंकि कुत्ते जो है ना एक खट्टी लस्सी कम पीते हैं और चीनी वाली जो लस्सी है वो ज़्यादा पीते हैं। ताकत आएगी ना इनमें, मोटे हो जाएंगे, है ना? चीनी डाली है ना? हाँ जी, मोटे हो जाएंगे। एक उधर जाके लेट गया खा पी के, हाँ जी, और एक जो इधर बैठ गया पी के। अब इसकी बारी है, चलो ये इधर ही असल में ना, ये देखें इनके लिए पानी स्पेशल सारा दिन रखा रहता है, या कोई खाना वगैरह इनके लिए स्पेशल जो है ना इधर हम रख देते हैं। हम साहबा को भी इधर लेके आ गया हूँ। भाई जो है इस वक्त इनका टाइम है कबूतरों का नहलाने का, आज इनको नहलाने का टाइम है ना, धवावन का टाइम है, शाम के टाइम को कुछ गेंदरा। अच्छा मैं ना बहन भाइयों को ये भी बता के गया हूँ कि ये ज़मीन खाली होगी तो हम ये दरख्त वगैरह जो है ना ये कटवा रहे हैं सारे, क्योंकि ये एक तो नुकसान दे रहे हैं, और दूसरा मशवरा जो है वो ये है, इधर आ जाओ राबिया मस्जिद के सैन में। दूसरा मशवरा ये है कि जी अभी बहुत शदीद गर्मी है, आज भी 41 डिग्री सेंटीग्रेड है, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बच्चों ने तोड़ दिए और क्या किया है। और दूसरा मशवरा जो है जी वो ये है कि गर्मियों के हिसाब से, गर्मियों को मद्देनज़र रखते हुए हमारे मदरसे की तादाद जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह से 100 प्लस हो चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह 100 प्लस। तो इतने सारे बच्चे मस्जिद में जो है ना बड़ी मुश्किल से बैठ सकते हैं। इस जगह पे मैं आपको थोड़ा सा क्लोज़अप करके दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि सेंटर में बना हुआ है कमरा और इधर बच्चे बैठे होते हैं ऐसे। मस्जिद का काम मैंने रोका हुआ है सारा, सिर्फ वजह यह है कि अभी मिस्त्री से भी प्लानिंग हुई है, और हम जो है ना ये वाला सेंटर वाला जो कमरा है मस्जिद के अंदर, ये जो कमरा बना हुआ है ये वाला कमरा रिमूव कर रहे हैं मस्जिद के अंदर से, इसको पूरा हम हॉल कर रहे हैं, पूरा हॉल करने के बाद फिर ये जितनी भी जालियाँ नज़र आ रही हैं, इन जालियों की इन साइड पे जो है ना हम लोग लगा रहे हैं एल्युमिनियम मिरर, शीशा, मतलब कि शीशा लगा रहे हैं इन साइड। और ये जो फ्रंट है ये हमने छोड़ा था मार्बल लगाने के लिए, लेकिन बस
किसी मजबूरी की वजह से जो है ना इसको मार्बल हम नहीं लगा सके, हाँ जी, मार्बल नहीं लग सका। तो अभी हमने जो ये प्लान किया है वो ये है कि इसको प्लेन कर देते हैं, बिल्कुल हाँ जी। प्लेन करके तो इस तरफ बनवा देते हैं कोई अच्छे से डिज़ाइन मस्जिद के हिसाब से ना, प्लस्तर के ऊपर। बड़ी तस्वीर बनवा देंगे और पेंटिंग, हाँ जी, खाना एक काबा तरफ और एक रोज़ा तरफ रसूल। खाना काबा की और एक तरफ जो है ना रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इधर वो बन जाएंगी। हाँ जी। और उसके बाद फिर ये है कि इसको पेंट कर देंगे, हाँ जी, इनसाइड भी सारी पेंट हो जाएगी। अंदर भी पेंट हो जाएगी क्योंकि अंदर होल छुटे में हैं। हाँ जी, जैसे ये हॉल वगैरह नज़र आ रहे हैं ना ये सारे, तो ये सारे भी बंद हो जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी मस्जिद में जैसे हर रमज़ान में जो है ना खत्म होता है, ख़त्म कुरान पाक कल होता रात है, तो इंशाल्लाह कल रात हमारी मस्जिद में जो है ना वो कुरान पाक का एहतमाम खत्म है है। अल्हम्दुलिल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह से लंगर चलेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो तरावियों आप के सब ने बाद। भी ये मशवरा लाजमी से देना है, ये कमरा रिमूव हो जाएगा, जगह खुली हो जाएगी और तो फिर उसके बाद हम जुम्मा करवा देंगे इंशाल्लाह। हाँ, मस्जिद इंशाल्लाह मुकम्मल। शीशा लगने के बाद फिर इसके अंदर हम AC एक एसी मैनेज करके लगा देंगे ताकि बच्चे जो है ना ताकि वो बच्चे, क्योंकि आगे हम आपको पता है कि विलेज में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, शदीद बहुत होती है, ज़्यादा शदीद। क्योंकि ये ओपन इलाके हैं, इनमें ज्यादा गर्मी पड़ती है और फिर मासूम बच्चे हैं गर्मी में तड़प जाएंगे बर्दाश्त नहीं कर और कभी सकेंगे। लाइट होती है कभी नहीं होती लाइट। आप सब ने ये मशवरा लाजमी से देना है कि आया ये बात ठीक है या गलत है हाँ जी, कि ये कमरा रिमूव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हमारे हिसाब से तो होना चाहिए क्योंकि अंदर जगह खुली हो जाएगी। खुली हो और जाएगी। आगे भी हमारा कुछ प्लान है इंशाल्लाह, मस्जिद के रूफ पे या उस तरफ किसी मदरसे को मैं जो है ना आउटसाइड करना चाह रहा हूँ, इसको मस्जिद सेपरेट करना चाह रहा हूँ जामा, और मदरसा जो है वो आउटसाइड करना चाह रहा हूँ और इसको रजिस्टर्ड करवाना है इंशाल्लाह अज़ीज़, आप सबकी दुआओं से इंशाल्लाह। हाँ जी। पहले आप सबने देखा होगा कि मैंने बताया था कि ज़मीन जो है ना मस्जिद के लिए वहाँ तक जो है ना दे दी गई है, तो मस्जिद जो है वो आगे बढ़ रही है। हाय रे किस्मत नहीं मिली, हाँ जी, भाई के भाई ने पहले कहा था कि दे रहे हैं, फिर उसने कहा कि अभी कुछ टाइम आप रुक जाएं, उसके बाद जो है ना फिर मैं आऊँगा तो फिर जो है ना ये देंगे। तो फैसला समझ लें कि ये करूंगा। काम अभी आगे का जो है वो हमारा रुक गया है। रुक गया। अगर वहाँ तक ज़मीन मिल जाती ना तो हमारा मदरसा वहाँ तक कवर होता, वहाँ तक ऐसे कवर होता, ये पूरा खुला सहन बन जाता, बच्चों का मदरसा मैं सामने बना देता हाँ जी। और ये सारा सहन नमाजियों के लिए हो जाता नमाजी के लिए। और इसके ऊपर हम जब जुम्मे नमाज होती तो हम तंबू लगाते थे छाए के लिए। इंशाल्लाह। बाकी जी होता वही है जो अल्लाह पाक को मंजूर होता है, वो ये जो मंजूर है मंजूर खुदा को। दिन जो तुमने पुदीना तुड़वाया मेरे ख्याल में मस्जिद से तुड़वाया हाँ जी, है ना, हाँ जी। मेरी तो अभी नज़र पड़ी है कि माशाल्लाह इधर इतना बड़ा सारा हुआ है। ये मैंने तुड़वा दिया था चटनी के लिए। ये देखें जी माशाल्लाह इधर तो काफ़ी सारा हो गया है। ये सारा पुदीना अच्छा है, अहमद, ये भी सारा पुदीना है। इधर गुलाब हमारे बड़े हो काफी गए। सारे बहन भाइयों के कमेंट थे कि आप कड़ी कड़ी पत्ता पत्ता हम इंशाल्लाह उसका कहीं से ना नर्सरी से पौधा लेके ना अपने घर में लगा देते हैं, या अपने घर का जो सहन है ना वो गमले में सामने, लगा मतलब देंगे, कि गमले इधर में। वो उस जगह पे या उस जगह पे उधर लगा देते हैं। हाँ उधर या फिर गमले के अंदर लगा देंगे। हाँ कहीं भी, लेकिन उस तरफ जो है ना लगा देते हैं। हाँ ये बात भी ठीक है कि अपनी तरफ उगा हुआ होगा तो आसानी होगी। कड़ी पत्ता तो हर सालन में काम आता वालेकुम सलाम। ठीक है, ये क्या है सर? है। ये कुकड़ी की, ये तो कुकड़ी की है, ये क्या है? ये पता नहीं ये क्या है यदि? खराब अच्छा 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 अच्छा, चकुंदर का फोगा। हाँ क्या काली को बुला लिया है जी, क्योंकि अभी इस वक्त हमने जो है ना राशन पैकिंग शुरू करनी है। अभी ये चटाई इधर बिछा दी गई है। इन्हें क्या है, दाल है, दाल है, दाल मसूर, और बाकी जो सामान राशन का था वो सारा ये रखा हुआ है जी जो हम लेके आए हैं। बाकी ज़्यादातर सामान जो है ना दुकान से ही जा रहा है। हाँ जी। और जैसे ये पत्तियाँ हो गई, ये हमारे पास कम थोड़ी थी, ये और लेके आए हैं। मिर्चें कम थी, ये और लेके आए हैं। ये पत्तियां हैं लेकिन थोड़ी हैं। हाँ वो कम है हमारे पास। 7 डब्बे रखे। इसके बाद घी की जो है ना ये 3 पेटियाँ लेके आए हैं। हाँ जी। ये 3 पेटियाँ और कम पड़ेगा तो यहाँ से कम पड़ेगा तो ये हमारे पास रखा हुआ है, यहाँ और से दे साबुन देंगे। है, साबुन है हमारे पास, सिवैयाँ, और जबड़े हैं, सेमिए हैं, सब कुछ। और इसके साथ फिर रूह अफ़ज़ा जो है ना वो भी लेके आए हैं। रूह अफ़ज़ा की बोतलें ये रखी हुई हैं सारी यहाँ पर। और इसके साथ और क्या है राबिया? बस साबुन है। ये ले आओ ना, एक एक पैकेज के हिसाब से ले आओ ना। जो हाँ जी। पिछली दफ़ा हमने जो पैकेज बनाया था ना उसी हिसाब से देना है ना। उसी हिसाब से पैकेज वो कितना बना था? 5114 रुपए। उसके ऊपर लिखा हुआ है 5110 या 5140 ऐसे था कुछ। इधर बिल्कुल हाँ इधर लिखा होगा ये लिखा हुआ 5140 रुपए। 5140 रुपये का जो है ना एक पैकेज बनेगा। हाँ जी हाँ जी। तो इस हिसाब से हमें जी बनाने हैं कितने? 10 16-17 20 थैले। 20 तकरीबन 20-22 थैले बनेंगे है ना। हाँ जी हाँ जी। 20-22। हाँ जी। चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाहते जुल सारा बाहर, सारा बाहर।
10 अभी बना लो, हाँ जी, ठीक है। हाँ जी। वो हम कल डिस्ट्रीब्यूट करके बाकी जो कम पड़ता है वो हम कल वो फिर हम कल जाना नहीं होएगा। क्यों? कल हमारी मस्जिद में ख़त्म है। वो तो रात को है ना, रात को वो है तो ना। रात को है ना, तो दिन में हम होके आ जाएंगे, राशन हाँ, वगैरह दिन का में, सारा हाँ, सामान दिन हम लेके आ जाएंगे। हाँ, दिन में। अच्छा नहीं, वो तो तरावी के बाद होगा ना। हाँ जी, हाँ जी, तरावी के और बाद। हमने जो है ना, जो लंगर हम अमूमन हर एतवार को करते हैं, इस दफ़ा हमारा प्रोग्राम बन रहा है कि हम कल ही लंगर कर देंगे, हाँ जी। क्योंकि कल जो है ना एक तो ख़त्म कुरान पाक होगा, हाँ। तो उस हिसाब से तकरीबन फिर एतवार भी एक दिन छोड़ के है, तो बेहतर यही है कि तरावी के ऊपर बंदे भी काफ़ी सारे आएंगे। रात के वक्त ना ख़त्म होगा ना, तो फिर उस टाइम जो है ना हम लोग लंगर एक अफ्तारी के टाइम देख चला देंगे और एक जो है हम वो तरावी के टाइम चला देंगे। ऐसा ही कुछ प्लान बनाया है ना। चलें जी, ये राशन वगैरह पैक कर लेते हैं जी, जल्दी से भाग के। आटा इस तरफ सारा आटा आ गया, चावल आ गए, चीनी आ गई, सारी दालों आ गई, सेवइयाँ आ गई, जवड़े आ गए, सरफ आ गए, पत्तियाँ आ गई, साबुन आ गए, नहाने वाले आ गए, उसके साथ कपड़े धोने वाले आ गए। बेगम साहबा बैठ गई तोलने पे, अद्दी बैठ गई इधर थैलियों में पैक करने के लिए, और हमने जिनको डिस्ट्रीब्यूट करना है उन सब की लिस्टिंग जो है ना वो कर ली अल्हम्दुलिल्लाह से। हमारे हेटर्स हमारे हौसलों को पस्त नहीं कर सकते, हमारे हौसले और बुलंद होते हैं। क्योंकि हमारी जो बहनें ख़ास तौर पे हमें बहुत सारी दुआएं देती हैं, उनकी दुआएं हमारे साथ हमेशा से हैं, और वो बहनें और भाई हमारा हिम्मत और हमारा हौसला हैं। बस अल्लाह पाक हमें साबित कदम रखे। मस्जिद के बारे में लाजमी से गाइड कीजिएगा, बार बार आपको कह रहा हूँ कि भाई आप सबका मशवरा एक एक होता है, 2 10 होते हैं। राशन की सारी पैकिंग हो जाए इंशाअल्लाह अज़ीज़, सुबह इसको डिस्ट्रीब्यूट करके तो फिर सुबह जो है ना और इंशाअल्लाह लेके आएंगे। मुझे यहाँ पर एक बात याद आई है, मैंने उस दिन जब वीडियो बनाई थी तो मैंने कहा था कि काफ़ी सारी बहनें जो है ना रब्ता कर रही हैं कि अहमद भाई हमने आपके इलाके में राशन डिस्ट्रीब्यूट करना है, रमज़ान का महीना है, लेकिन मैंने मना किया था। तो जिस मेरी बहन ने पहले राशन के लिए भेजी थी कुछ फ़ंड, तो वो हमने जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रीब्यूट किया था, और ये सारा एहतमाम भी उन्हीं की तरफ से है, आज भी उन्हीं की तरफ, आज भी उन्हीं की तरफ से है। और जो हमारा कल सामान लेने के लिए जाएंगे सारा राशन वगैरह का, वो भी सारा उन्हीं की तरफ से है। अल्लाह पाक हैंड पंप भी हैं। अल्लाह पाक उनके रिज्क में बेहिसाब बरकतें अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अब देखें ना जी, यही होती है एक छोटी सी बात, अल्लाह पाक किसी ना किसी को किसी ना किसी के लिए वसीला बना ज़रूर देता है। हमारे उस बहन के तावन से, हमारे तवस्सुत से अगर किसी के घर में 2 वक्त का खाना बन जाएगा, 4 दिन वो अपने घर में सुकून से खाना खा लेंगे, तो इसमें क्या ही बुरा है। अल्लाह पाक ऐसे लोगों को हिदायत अता करे कि जो बहुत ज़्यादा जो है ना हिट कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा गलत जो है ना हमें कह रहे होते हैं। बाकी अल्लाह सब देख रहा है, अल्लाह सब देख रहा है, अल्लाह सब देख रहा है, और वो हर चीज़ से वाकिफ़ है। इंसान की नीयतों का, हर चीज़ को वो बाखूबी जानता है कि कौन सा इंसान क्या है, कौन सी नीयत इंसान ने रखी हुई है, कैसा उसका क्या है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे हमेशा साबित कदम रखे। ऐसे ही लोगों का जो भी मुझसे हो सकता है वो मैं करूं, क्योंकि मैंने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है, और मैं किसी को उस वक्त में जब देखता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से इसके दुख दर्द थोड़े से जो है ना कम करने की कोशिश करूं। अल्लाह पाक मुझे साबित कदम रखे, हम सबको साबित कदम रखे। इजाज़त चाहेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। हमें इजाज़त दीजिए, मिलेंगे किसी अच्छे से नेक्स्ट दिन के साथ, ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह के बाद चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करते जाइए।